स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पर चर्चा करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, इसमें हम देखते हैं। जैसे आपको नाम से ही स्पष्ट होगा, इसमें हमारे अध्याय का नाम जो दिया गया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात इस अध्याय में हमें दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म देखने को मिलेंगे और उनके हम हल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चर राशि। क्योंकि यहाँ चर राशि के बारे में बताया गया है, तो चर राशि क्या होती है? वे राशियां जिनके मान बदलते हैं चर राशियां कहलाती है। ऐसी राशियां जिनके मान बदलते हैं या परिवर्तित होते हैं उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। जैसे ए बी सी डैश डैश एक्स वाई जेड आदि, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट हमारे हैं हम चर राशियों में मानते हैं। दूसरी चीज अचर राशि। अचर राशि क्या होती है? वे राशियां जिनके मान नहीं बदलते अचर राशियां कहलाती है। अर्थात वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं, नहीं बदलते, यथावत रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अचर राशियां। जैसे 1 2 3 आदि ये जो है अचर राशियां कहलाती हैं। रैखिक समीकरण। अब यहाँ रैखिक समीकरण शब्द भी आ गया है। तो ऐसे समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी? जिसमें चर राशि जो है आपके पास में उसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है ना। अधिकतम घात 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है 2x धन 3y बराबर 5। तो यहाँ जो हमारे पास में चर राशि है वो क्या है? x है और y है। और अचर राशि कौन सी हो गई? 2 3 और 5। तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात बोला है, तो इसके ऊपर कितने की घात है? 1 की घात है। मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर क्या दिया गया आपके पास में? रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। तो हमारे पास में यहाँ जो सवाल देखने को मिलेंगे उसमें रैखिक समीकरण का युग्म दिया रहेगा। मतलब एक समीकरण हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस अध्याय में देखने को मिलेगा। तो ये 3 चीजें हमने देख लिया इस अध्याय में। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम दिया गया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो हमने सबसे पहले चर राशि को समझा, फिर अचर राशि को समझा और फिर रैखिक समीकरण को समझा। चूंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की अलग अलग विधियां हैं, तो सबसे पहले इस अध्याय में जो दी गई है रैखिक समीकरण को हल करने की ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि को हल करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा, हम जानेंगे यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप। क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है तो यहाँ पर जो मानक रूप होगा वो भी दो समीकरण के रूप में ही होगा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उसका मानक रूप है। तो ये पहले वाले समीकरण का मानक रूप होगा और ये दूसरे का। तो यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 और ये जो c2 है यहाँ पर हमारे पास में क्या दिया है? ये क्या है? वास्तविक संख्या है। ये क्या है? वास्तविक संख्याएं। और जो x और y है ये कैसी राशियां हैं? चर राशियां हैं। तो ये चीज हमने समझ ली कि दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका मानक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है वास्तविक संख्या है और x y क्या है? वो चर राशियां हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है इनका जो मानक रूप दिया गया है, तो इसके आधार पर
हमें ग्राफी विधि से चाहे हल करना हो, चाहे वो विलोपन विधि से हो या प्रतिस्थापन विधि से, उसके लिए एक मैं टेबल बता रहा हूँ। उस टेबल में आपको देखना है, यहाँ पर जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो मानक रूप हमने देखे, तो उसमें निम्न स्थितियां होती है। स्थिति फर्स्ट में क्या होता है, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो अगर हम ग्राफी विधि से हल करते हैं, ग्राफी विधि से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। और दूसरा, इसके जो हल होते हैं वो कैसे हल होते हैं, संगत हल होते हैं। और कैसे हल होंगे इसके, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ये तीन चीज हमको याद रखना है। स्थिति सेकंड में अगर क्या हो गया है, स्थिति सेकंड अगर ऐसा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और यह बराबर नहीं है c1/c2, माना कि पहला पद और दूसरा पद बराबर है किंतु तीसरा पद बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। इसमें रेखाएं समांतर होती है, मतलब ग्राफ में आपको जो दो हल है वो समांतर रेखाओं के रूप में मिलेंगे। और कैसे हल होते हैं, असंगत हल होते हैं, असंगत हल होते हैं। और इसमें कैसे हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तीसरी स्थिति क्या होती है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मान लो तीनों पद आपस में बराबर आ गए, तो रेखाएं कैसी होती, संपाती, रेखाएं संपाती होती है। और इसके हल कैसे होते हैं, आश्रित संगत, आश्रित संगत। और इसमें अनंत अनेक हल, या उसको क्या लिख सकते हो आप, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। इस प्रकार से ये तीन स्थितियां आपको अगर पता है तो आप इसे आराम से हल कर लेंगे ग्राफी विधि में भी। तो आपको ध्यान रखना है, पहली स्थिति क्या होगी, a1/a2 बराबर b1 बराबर नहीं है b1/b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेद होती, मतलब जब ग्राफ में जो हल मिलेंगे वो इस प्रकार के मिलेंगे, मतलब एक दूसरे को जो ग्राफ के हल होंगे प्रतिच्छेद करते हुए मिलेंगे। अगर स्थिति सेकंड की बात करें, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 किंतु बराबर नहीं है c1/c2, तो रेखा समांतर होती है। दोनों हल कैसे मिलेंगे, इस प्रकार के समांतर, दोनों हल कैसे मिलेंगे, समांतर। और स्थिति थर्ड में अगर तीनों पद बराबर है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखा समपाती होती है, अर्थात एक हल ये हो गया और दूसरा हल भी इसी के ऊपर मिलता है, मतलब ये एक रेखा के ऊपर में दूसरी रेखा होती है, मतलब दिखती हमें एक ही है किंतु दोनों हल वहीं पर होते हैं, तो इसे बोलते हैं संपाती रेखा। इस प्रकार से अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हमने आज महत्वपूर्ण बिंदु देखा, जिसमें चर राशि क्या होती है, अचर राशियां क्या होती है, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। उसके बाद में हमने देखा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, जिसमें हम लिखते हैं उसे
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और उस जो मानक रूप था उसके आधार पर तीन स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो पहली स्थिति ये हो सकती है, तो उस कंडीशन में ग्राफी विधि में हल क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। और हल की बात करें तो संगत हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे। अगर स्थिति सेकंड की बात करें तो इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होगी, असंगत हल हो सकते हैं या कोई हल नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन में रेखाएं संपाती होगी, आश्रित संगत होंगे और अनंत अनेक हल या परिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार से इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु आज हमने देखा। प्रश्नावली इसका हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।